स्टूडेंट्स, वेलकम टू दायमा क्लासेस। आज हम एसपी का चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। ओके, इशू ऑफ शेयर्स हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा कि जो कॉर्पोरेट होती है, कॉर्पोरेट को फंड रेज करने के लिए फंड रेज करना ज़रूरी है। फंड रेज करने के बाद फंड की मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, एंड हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू रेज फंड एंड हाउ टू यूटिलाइज इट। ओके, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा। तो जो कंपनीज होती है, कंपनीज को शेयर रेज करने के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक तो बोरोड फंड और ओन फंड। ओके, बोरोड फंड क्या होते हैं कि कंपनी को जब फंड रेज करना होता है तो वो कंपनी बोरो करती है पब्लिक से इन अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। कंपनी बोरो कर सकती है बाय इशूइंग डिबेंचर्स, या फिर कंपनी लोन ले सकती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सेवरल ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी एज अ लोन कर्जे के स्वरूप में फंड रेज करने जा रही है। बट इन जनरली सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ओन फंड। कंपनी को जब फंड की ज़रूरत है तो कंपनी शेयर्स इशू करके फंड रेज करती है अपना बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है उसकी एक प्रॉपर मेथड होती है, प्रॉपर प्रोसीजर होती है, क्योंकि हमने इससे पहले ही भी देखा है कि कंपनी इट इज़ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट हैज़ अ ओन आइडेंटिटी। तो जो कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू करने जाने वाली है, वो शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी की एक प्रॉपर मेथड है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी मेथड से कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं। तो हमें पॉइंट हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि कंपनी जो शेयर कैपिटल इशू करने चाहती है, वेदर इट इज़ इक्विटी और प्रेफरेंस, विच एवर, तो शेयर्स इशू करने के क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले ए पॉइंट देखेंगे, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी को मैक्सिमम कितने शेयर इशू करने की अथॉरिटी मिली है, या फिर मैक्सिमम कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। वो जो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट, उसे कहा जाता है ऑथोराइज कैपिटल। जैसे कि इट इज़ डिपेंड ऑन एंटिटी, आपकी कंपनी का, आपकी इंडस्ट्री का साइज क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस पर डिपेंड होता है कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना होना चाहिए, कि कितने शेयर्स कंपनी फंड रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। वो जो अथॉरिटी होती है वो ऑथोराइज कैपिटल होता है। इसे ही नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। रजिस्टर्ड कैपिटल इसलिए क्योंकि उतना कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, मैक्सिमम इतने शेयर हम इशू कर सकती है, और वो कंपनी को अपने एमओए में लिखना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी की रूल बुक होती है कि हम मैक्सिमम इतने ही शेयर्स इशू कर सकते हैं या फिर करना चाहते हैं। ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स कंपनी इशूड नहीं कर सकती। बी, सेकंड पॉइंट हमें देखना है इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। एग्जाम्पल, कंपनी ने डिसाइड किया है कि अपना ऑथोराइज कैपिटल है ₹10 लाख। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑथोराइज कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो डिसाइड होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एग्जाम्पल, कंपनी 1 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है ऑफ ₹10 ईच फेस वैल्यू, इट मीन्स टोटल अमाउंट हो गई ₹10 लाख। तो मैक्सिमम ₹10 लाख के शेयर्स पब्लिक को कंपनी शेयर्स दे सकती है, उससे ज़्यादा शेयर्स कंपनी इशूड नहीं कर सकती। अब जो सेकंड पॉइंट हमें देखना है इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। जैसे कि हमने अभी देखा कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है तो ₹10 लाख का तो ऑथोराइज कैपिटल हो गया। उसमें से अभी फिलहाल कंपनी सिर्फ ₹4 लाख के ही शेयर्स इशू करना चाहती है। ₹4 लाख मतलब 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ₹4 लाख इतने ही शेयर्स पब्लिक को अभी फिलहाल बेचना चाहती है। इट मीन्स ₹6 लाख जो है वो कंपनी का अनइशूड कैपिटल हो गया। वो कंपनी एज पर रिक्वायरमेंट
फ्यूचर में वो शेयर्स इशू कर सकती है। अभी फिलहाल रुपीज से 4 लाख के शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, पब्लिक को सेल करना चाहती है। सी पॉइंट हमें देखना है सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है कि अभी कंपनी ने डिसाइड किया है कि 4 लाख रुपीस के शेयर पब्लिक को सेल करना है, 4 लाख रुपीस ही फंड रेज करना है पब्लिक से, पर उसमें से कंपनी ने जो 4 लाख का इशू करने का डिसाइड किया है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर सेल हो जाए। अब कंपनी ने ऑफर दी थी ₹4 लाख की, पर कंपनी को एप्लीकेशन आए पब्लिक के थ्रू, वो सिर्फ ₹3 लाख के आए। इट मीन्स सिर्फ 30,000 शेयर 10 ईच के हिसाब से ही आज की डेट में पब्लिक परचेस करना चाहती है। दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल के बाद हमें देखना है अनसब्सक्राइब कैपिटल। अब ऑब्वियसली 4 लाख के शेयर्स कंपनी इशूड करना चाहती थी, उसमें से 3 लाख के ही सब्सक्रिप्शन पब्लिक के थ्रू कंपनी को मिले हैं। इट मीन्स 1 लाख कंपनी को एप्लीकेशन ही नहीं आए, ₹1 लाख के शेयर्स कंपनी के सेल नहीं हुए। दैट इज कॉल्ड द अनसब्सक्राइब कैपिटल। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। ओके, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? अब कंपनी को तो एप्लीकेशन आए 3 लाख शेयर्स के लिए। 3 लाख शेयर्स हाउ मच? 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 30,000 इंटू 10, 3 लाख के कंपनी को एप्लीकेशंस आए थे। अब ये जो 3 लाख रुपीस कंपनी पैसे ले सकती है पब्लिक से, पर कंपनी ये पैसे इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है, और इंस्टॉलमेंट में जो पैसे लिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉल मनी। और वो कॉल मनी जैसे जैसे कंपनी को ज़रूरत हो कंपनी कॉल करती जाती है, उसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब जैसे कि इस एग्जांपल में एम लिमिटेड कंपनी जो है उसने 3 लाख शेयर्स 10 के हिसाब से, सॉरी 30,000 शेयर्स ₹10 के हिसाब से 3 लाख के ले सकती थी, पर कंपनी ने पब्लिक से कहा कि 10 रुपये का एक शेयर है, अभी फिलहाल आप सिर्फ हमें 5 रुपये ही दो। मतलब 30,000 शेयर इंटू 5, ₹1,50,000 ही आज के डेट में कंपनी पब्लिक से ले रही है, उतना ही पैसा कॉल किया है। दैट इज कॉल्ड द कॉल्ड अप कैपिटल। तो बट ऑब्वियसली जो ₹1,50,000 अभी तक कंपनी ने पब्लिक से नहीं मंगवाए हैं, उसे हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। इसी में हमें एक और कॉन्सेप्ट देखनी है, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। जो 1.5 लाख रुपए अभी तक कंपनी ने पब्लिक से नहीं मंगवाए हैं, कंपनी चाहती है कि उसमें से समथिंग अमाउंट हम रिजर्व करके रखें। हम कभी भी नहीं मंगवाएंगे, वो हम मंगवाएंगे एट द एंड ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि कंपनी जब वाइंड अप हो रही है, कंपनी जब बंद होने जा रही है, तब फंड की ज़रूरत पड़ सकती है, और एट दैट टाइम हम वो पैसे कॉल करेंगे, वो कहेंगे रिजर्व कैपिटल विच इज़ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। अगला पॉइंट हमें देखना है पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर्स। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, सबसे पहले तो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना था? ₹10 लाख। उसमें से कंपनी ने सब इशूड कितना करना चाहा? ₹4 लाख। पब्लिक से एप्लीकेशंस कितने आए? ₹3 लाख। 3 लाख में से अभी फिलहाल कंपनी ने मंगवाए कितने? ₹1,50,000 कॉल किए हैं, वो कॉल्ड अप कैपिटल हुआ। ओके, नाउ ये जो कॉल्ड अप कैपिटल था कि पब्लिक को कंपनी ने कहा कि आप 30,000 शेयर होल्डर 5 रुपीज़ के हिसाब से पैसे इस डेट तक हमें पेड कर दो। तो जो शेयर होल्डर होंगे सारे पैसे ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देंगे, और जो सब शेयर होल्डर पेमेंट कर देंगे उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। मतलब शेयर होल्डर ने उतने पैसे पेड कर दिए हैं ड्यू डेट तक, उसे कहेंगे हम पेड अप कैपिटल। जैसे कि एग्जांपल, कंपनी के 30,000 शेयर्स थे 5 रुपीज़ के हिसाब से, उसमें से 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर ने 5 रुपीज़ के हिसाब से पेड कर दिए, तो पेड अप कैपिटल 20,000 शेयर्स इंटू 5, 1 लाख रुपीज़ कंपनी को मिल गए, वो हो गया कंपनी का पेड अप कैपिटल। पर कोई कंपनी के शेयर होल्डर्स ऐसे थे कि जो
10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे कि जिन्होंने 5 रुपीज़ ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया। 10,000 इंटू 5 रुपीज़ 50,000 उन शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। मतलब जो 1,50,000 शेयर्स थे उसमें से 1 लाख तो पब्लिक ने पेड कर दिए, उसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। और जो 50,000 रुपीज़ के बचे थे जो पब्लिक ने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया, उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। जो शेयर होल्डर कॉल मनी के पैसे ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करता है उसे कहा जाता है कॉल्स इन एरियर्स। उसी में एक छोटी कॉन्सेप्ट होती है फॉर फीचर। जो शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर्स करता है उसके शेयर्स रिटर्न लिए जाते हैं, कंपनी लीगली उसके शेयर्स कैंसिल कर सकती है क्योंकि उसने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया है। उसे कहा जाता है शेयर फॉरफीचर, मतलब शेयर कैंसिल करवाना, उसे कहेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।